हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो क्लास में। इसमें हम लोग देखेंगे आज के इस इनऑर्गेनिक क्लास में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक के तत्वों के अध्ययन। इसका लेक्चर 3 आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे कि लेक्चर 3 के अंतर्गत किन पॉइंट्स पे हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर 3 में हम लोगों को देखना है इसके फिक्सेशन के बारे में, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बारे में हम लोग को देखना है। लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन के डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में, नाइट्रोजन के अकरेंस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में देखा था। नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा था। आज की इस क्लास में हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाइट्रोजन वायु में, हवा में सबसे अधिक मात्रा में, आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। लगभग 78% ये पाया जाता है। परंतु हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का प्लांट डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाता है। उस नाइट्रोजन को वो दूसरे रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में उपयोग करता है, अर्थात नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बाद ही वो अपने विभिन्न रूपों में उसका उपयोग कर पाता है। यही कारण है कि दलहन परिवार के जड़ों के गांठ में, दैट मीन्स उसके नोड में, ये जो दलहन परिवार, सपोज दैट कि ये दलहन परिवार है, इस दलहन परिवार का ये जो बीच का भाग है, ये जो इंटरनोड पार्ट है और ये नोड है, तो इस नोड में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है। और ये राइजोबियम नाम का जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण उर्वरता बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं, खास करके मिथिलांचल के एरिया में देखा जाता है कि ये जो हम लोग दलहन परिवार करते हैं, दलहन परिवार करने के बाद जैसे ही हम लोग मूंग की जो खेती करते हैं, तो मूंग की खेती में देखेंगे कि मूंग को हम लोग तोड़कर हटा लेते हैं और उसका जो रह जाता है अपशिष्ट, उसके जो पौधे रह जाते हैं, उसी पर जुताई करवा दी जाती है। और यदि खास करके उसमें थोड़ा सा पानी वानी वाला क्षेत्र है तो और भी ज्यादा उसको जुताई करके छोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी उर्वर युक्त हो जाती है। और उर्वर युक्त होने के कारण उस पर धान की फसल अच्छी होती है ना। इसके पीछे मूल कारण है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो आइए आज हम लोग देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इसमें हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है और हम किस प्रकार से नाइट्रोजन को अपने उपयोग के रूप में ला पाते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, हम उसका स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको उपयोग में ला सकें। तो आइए देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है और किस तरह से इसका किया जाता है। तो देखते हैं, वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अभी हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में बदलने की क्रिया, अर्थात उसके यौगिकों में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं, है ना। तो यही कह रहे यहाँ पे देखा जाए कि वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। और ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, फिक्सेशन है, ये हम लोग 2 तरीके से करते हैं, है ना। एक नेचुरल मेथड के द्वारा और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा। एक प्राकृतिक विधि के द्वारा और दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम विधि के द्वारा करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कृत्रिम विधि से पहले प्राकृतिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सहजीवी कीटाणुओं के द्वारा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सहजीवी कीटाणुओं के द्वारा किस तरह से होता है। ये देखने में लग रहा होगा बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन कुछ नहीं है। सहजीवी कीटाणुओं के द्वारा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, उसी के बारे में ये थोड़ी सी व्याख्या है। देखिए, कहता है प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मटर, सेम, चना, अर्थात दलहन परिवार के पौधे। मटर, सेम, चना, ये सभी क्या हो गए, दलहन परिवार के पौधे हैं। तो ये मटर, सेम, चना, ये सभी क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं।
ये जो मटर, सेम, चना है, इसे बॉटनी में लेगुमिनस परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। हम लोग जैसे जूलॉजी में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं को फाइलम के रूप में बांटते हैं, नहीं क्लास के रूप में बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार से बॉटनी में हम लोग उसे फैमिली के रूप में बांटते हैं। तो लेगुमिनस फैमिली के अंतर्गत मटर, सेम, चना अर्थात दलहन परिवार को रखा गया है। इन पौधों की जड़ों के गांठे में, ये जो गांठ हम बता रहे थे, यहाँ ये जो गांठ है, इन गांठों के ऊपर या इनके निकट की जमीन में कुछ सहजीवी कीटाणु, समबायोटिक बैक्टीरिया उपस्थित रहती है। ये कीटाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को लेकर उसे नाइट्रेट में परिणत कर देते हैं, अर्थात उसके यौगिक के रूप में परिणत कर देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। इस प्रकार इन पौधों के कट जाने के बाद खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा पहले से बढ़ जाती है ना। इसी कारण खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें लेगुमिनस परिवार के पौधों की खेती की जाती है। यही अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि हम लोग नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए अर्थात दलहन परिवार के जड़ों के गांठ में, नोड में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो सहजीवी प्रकृति का होता है। और इस सहजीवी प्रकृति के होने के कारण वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर उसका फिक्सेशन कर देता है, जिसके कारण खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब आइए हम लोग इसके नेक्स्ट रूप को देखें। ये तो पहला था, हम लोग देख रहे थे नाइट्रोजन का प्राकृतिक के रूप में किस तरह से, पहला सहजीवी जीवाणु के द्वारा। दूसरा है विद्युत विसर्जन के द्वारा। विद्युत विसर्जन के द्वारा किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर देखा जाता है, वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में बिजली चमकने पर, बिजली जब चमकती है वर्षा ऋतु में या अन्य ऋतु में भी, ये बिजली जब कभी कभी चमकती है तो बिजली चमकने पर वायु के नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग करती है। वायु के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने पर आकाश में देखते हैं, वर्षा ऋतु में अक्सर आकाश में बिजली चमकती रहती है, ठनका ठनकने का संभावना बना रहता है, जोरों से मेघ गर्जना होती है। तो जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने पर वायु के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं और वो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करके वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बिजली चमकने पर ये कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, और इस तरह से विद्युत विसर्जन के द्वारा वर्षा ऋतु में बिजली चमकने पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, फिक्सेशन होता चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो रहा है ना। अब आइए जरा सा हम लोग देखें, ये जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है ये तो हम लोग देख रहे थे किस विधि से, मुख्य रूप से हम लोग देख रहे थे, ये अभी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन देख रहे थे वो किस विधि से देख रहे थे, प्राकृतिक विधि से देख रहे थे कि प्रकृति विधि से नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरह से होता है। अब नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ये एक चक्रनुमा स्थिति बना लेता है। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ये एक साइकिल नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। तो कैसे करता है, चलिए देखते हैं जरा सा। इस साइकिल की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। यहाँ पर देखिए वायुमंडल को दिखाया जा रहा है। वायुमंडल यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत विसर्जन और जल, बारिश जब होती रहती है तो बारिश के समय में वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है, विद्युत विसर्जन की क्रिया हो रही है। जल कृत्रिम संश्लेषण की सहायता से यहाँ पर संश्लेषित नाइट्रेट, ये नाइट्रेट मिट्टी में बन रहा है, कृत्रिम संश्लेषण के फलस्वरूप भी हो रहा है, संश्लेषित नाइट्रेट का निर्माण हो रहा है ना। और यहाँ देखिए ये लेगुमिनस पौधे के द्वारा पौधे में भी फिक्सेशन की क्रिया हो रही है। ये हमारा जो अमोनियम लवण है मिट्टी में वो नाइट्रेट मिट्टी में बदल रहा है। यहाँ ये कोयले के रूप में, कोयले से ये अमोनिया में, अमोनिया से फिर अमोनियम लवण और फिर वहाँ विनाइट्रीकरण करके कीटाणुओं द्वारा वो यहाँ पे वायुमंडल में चली जाती है। यहाँ पौधे जब नष्ट होते हैं तो वो नष्ट होने के बाद फिर अमोनियम लवण के रूप में मिट्टी में चले जाते हैं। क्योंकि पौधे जब नष्ट होंगे तो उसको हम लोग
मिट्टी में ही डालते हैं या मिट्टी में ही वो समर्पित हो जाती है। तो मिट्टी में समर्पित होने के बाद उसके नाश और क्षय होने के बाद वो अमोनियम लवण के रूप में मिट्टी में और फिर विनाइट्रीकरण होकर वो वायुमंडल में चला जाता है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वायुमंडल से इस तरह से ये एक प्रकार से ये एक चक्र सा बनता हुआ चला जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट होकर पुनः यहीं को चला जाता है। इसे ही हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल से जो 78% नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से प्राप्त किया जाता है वो कैसे, विद्युत विसर्जन और जल की सहायता से, कृत्रिम संश्लेषण से, संश्लेषित नाइट्रेट से नहीं, और ये सभी पहुंचते हैं कहाँ, नाइट्रेट मिट्टी में। यहाँ लेगुमिनस पौधों के द्वारा ये जो पौधों में है तो यहाँ से भी उसका नाइट्रेटीकरण हो रहा है और उसके कारण इसका फिक्सेशन। ये पौधे जो खत्म हो रहे हैं वो फिर इसको देखिए ये नाश हो जाएंगे तो अमोनियम लवण के रूप में चले जाएंगे और फिर विनाइट्रीकारक करके वो वायुमंडल में चले जाते हैं। या ये लकड़ी, इस पौधे से प्राप्त जो लकड़ियां हैं उनको हम लोग जलाते हैं, कोयला प्राप्त हुआ, कोयला से फिर अमोनिया प्राप्त होगा, अमोनिया से फिर वो अमोनियम लवण मिट्टी में। इन पौधों से जीव जंतु काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन जीव जंतुओं के क्षय होने से फिर वो अमोनिकल लवण मिट्टी में और फिर विनाइट्रीकरण करने से वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के फिक्सेशन का ये एक सर्किल नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे ही हम लोग नाइट्रोजन की चक्र कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसी नाइट्रोजन चक्र को यहाँ पे भाषाबद्ध रूप में दिखाया गया है कि नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है। देखिए, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के सड़ने पर उसमें उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का अधिकांश भाग अमोनिया एवं अमोनिया के लवणों में परिणत हो जाता है। यहाँ क्या है, पेड़ पौधा एवं जंतुओं के सड़ने पर उसमें उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जैसे ही पेड़ पौधा है या जंतु है वो जब मृतप्राय हो जाता है तो मृतप्राय होने पर उसमें बैक्टीरिया और फंजाई इन सबों की उपस्थिति होती है, जो कि यही अपघटक है, डिकम्पोजर है, और ये डिकम्पोजर उपस्थित होकर उसको सड़ा गला देता है। तो ये जो सड़ते हैं तो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं उनका अधिकांश भाग अमोनिया और अमोनिया के लवणों में परिणत हो जाता है। अमोनिया वर्षा के जल में घुलकर पुनः मिट्टी में चला जाता है। ये जो अमोनिया के रूप में परिणत हो रहा है, ये अमोनिया वर्षा के जल में घुलकर पुनः मिट्टी में चला जाता है। ये यौगिक मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोसिकारी कीटाणुओं के द्वारा नाइट्राइट यौगिकों में और नाइट्रिकारी कीटाणुओं के द्वारा नाइट्रेट यौगिकों में परिणत हो जाते हैं। फलस्वरूप नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। नहीं, फलस्वरूप क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। हम इसे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अमोनिया है, NH3 है, और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HNO2 और H2O का निर्माण कर लेता है। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये HNO2 रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O का निर्माण कर देता है। यहाँ पर ये जो HNO2 है, नाइट्राइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेता है और ये फिर यहाँ पर CaO HNO3 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होकर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कंप्लीट हो जाता है ना। इस नाइट्रोजन चक्र को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा ही है। ये था हमारा नेचुरल मेथड। इस नेचुरल मेथड की सहायता से हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन के नेचुरल फिक्सेशन, नाइट्रोजन का जो हम लोग फिक्सेशन करते हैं, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो फिक्सेशन की क्रिया होती है उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। सबसे ज्यादा रोल, बहुत ज्यादा रोल होता है वर्षा ऋतु के समय में चमकने वाली बिजली के। नहीं, इसके अलावा आपने विभिन्न तथ्यों को देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है। इसके अलावा इसमें लेगुमिनस परिवार के जो पौधों के जड़ों के गांठ में, उसके नोड में जो पाए जाने वाला हमारा राइजोबियम नाम का जीवाणु है, वो भी नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काफी ज्यादा मददगार होता है। इन सबों के अलावे
कृत्रिम विधि द्वारा भी हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन को दूसरे तत्वों या यौगिकों से रिएक्शन कराकर उसे अन्य यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है कृत्रिम विधि से। तो हम यहाँ देखेंगे कि विभिन्न विधि हैं, जिनमें हम एक विधि यहाँ लिए हैं हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण। इस हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया का संश्लेषण करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम 723 से 823 केल्विन ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को 3:1 के अनुपात में, अर्थात 3 भाग हम लेंगे हाइड्रोजन तो 1 भाग लेंगे नाइट्रोजन और उसके ऊपर लोह चूर्ण के ऊपर में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया का प्राप्ति हो जाता है, अमोनिया का संश्लेषण हो जाता है। यह यहाँ दिखाया गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है। ये अमोनिया गैस का बनना नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। अर्थात मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को संयुक्त अवस्था में विभिन्न यौगिकों में बदल देना ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाइट्रोजन जो प्रकृति में 78% पाया जाता है, हवा में आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो हवा में 78% नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, परंतु हम इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम इसे विभिन्न यौगिकों के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 विधियों से होता है, पहला प्राकृतिक विधि द्वारा और दूसरा कृत्रिम विधि द्वारा। प्राकृतिक विधि द्वारा जो होता है इसमें सबसे पहला स्थान है सहजीवी कीटाणुओं के द्वारा। सहजीवी कीटाणुओं में राइजोबियम नाम के जीवाणु का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जो लेगुमिनस नाम के परिवार के पौधों के जड़ों के नोड में पाया जाता है और वहां उपस्थित होकर वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइट में बदल करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में या अन्य दिनों में जब बिजली चमकती है तो इस बिजली के चमकने पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, वो NO के रूप में परिवर्तित हो रहा है ना। और कृत्रिम विधि से हम लोग विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के यौगिक बनाकर उसका फिक्सेशन करते हैं और हम बहुआयामी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर पाते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटे से क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन के फिक्सेशन को समझने की कोशिश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी बायोलॉजी में भी पूछ देता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, और केमिस्ट्री में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है। आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझे होइएगा और इस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का भी आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।